नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी झांसी की, जहां सकरार कस्बे में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है गणेश उत्सव। आगे होगी चर्चा कैमूर की, जहां मोहनिया में सड़क हादसे में 3 लोगों की गई जान, और मोतिहारी के देवापुर में कांवड़ यात्रा में शामिल हुए हजारों लोग। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। गणपति बप्पा के जयकारों के साथ धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है गणेश उत्सव। कस्बा सरकार के पूरा मोहल्ला में स्थित अवध बिहारी जू मंदिर के प्रांगण में पंडित गोल्डी महाराज के सानिध्य में गणपति पंडाल में विराजे भगवान श्री गणपति बप्पा की सुबह शाम विधि विधान के साथ संगीत में आरती की जा रही है, जिसमें भारी संख्या में महिला, पुरुष और बच्चे शामिल हो रहे हैं, जिससे कस्बे का माहौल भक्तिमय बना हुआ है। साथ ही शाम की आरती के बाद गणपति बप्पा के संगीतमय भजन कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। झांसी से सी न्यूज संवाददाता अंकित साहू की रिपोर्ट। कैमूर जिले में बड़े सड़क हादसे की खबर सामने आई है, जहां सड़क हादसे में पिकअप सवार चालक और चालक सहित 3 मवेशियों की मौत हो गई है। साथ ही कई मवेशी बुरी तरह से जख्मी भी हो गए हैं। मामला मोहनिया थाना क्षेत्र के NH2 स्थित मुठानी के समीप का है। जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि चैनपुर से पिकअप पर मवेशी लेकर रोहतास के खुरमाबाद जा रहा था। तभी पिकअप रविवार की अगली सुबह अज्ञात वाहन में पीछे से टक्कर मार दी, जिससे पिकअप का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, जिसमें दबकर चालक सह चालक की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं इस दौरान पिकअप पर लदे हुए 3 मवेशियों की भी मौत हो गई है और क्रूरतापूर्वक कई मवेशी बुरी तरह जख्मी हो गए हैं। सूचना पर पहुंची मोहनिया पुलिस और NHI के कर्मियों द्वारा घंटों मशक्कत करने के बाद पिकअप में फंसे दोनों शवों को बाहर निकाला गया, जिसके बाद सूचना पर पहुंचे परिजनों का भी रो रो कर बुरा हाल है। ये सर जानवर लोड करके ये जा रहा था, तो ये कोई दूसरा खड़ा व्हीकल में मार दिया। स्थिति है कि दोनों स्पॉट पर मर गए हैं। हाँ, इसमें 7 मवेशी था, जिसमें 4 ठो स्पॉट पर मर गए हैं, 3 ठो अभी जिंदा हैं। क्या निकाला जा रहा है 100 को? हाँ सर, 100 को निकाला जा रहा है। ये सर मुठानी जगह है। पहचान हो पाई है मृतकों की? हाँ सर, मृतकों की तो पहचान हो पाई है, उनका परिवार लोग आया है। ये केवा चैनपुर के रहने वाले हैं। क्या नाम होगा? मेरा नाम संतोष कुमार नीरज है। मैं NHI में RPO पद के पर कार्यरत। ये एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट हो गया है। कोई बड़ी लगता है कि कोई बड़ी वाहन में जाकर के पिकअप टक्कर मार दिया है, जिसके चलते दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। दोनों की मौत हो गई है। दोनों ड्राइवर और खलासी का मृत्यु हो गया है। और कोई क्या मवेशी गाड़ी थी क्या था? हाँ, मवेशी गाड़ी थी क्या? हाँ मवेशी तो है। निकाला जा रहा है अभी? हाँ, निकाला जा रहा है। तो ये लोग कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे, क्या जानकारी? और क्लियर हमको जानकारी नहीं है। घटना कब की है? घटना हमको लगता है कि सुबह का है। अभी क्या किया जा रहा है चालक के साथ? अभी इसका अंत परीक्षण के लिए भेजा जाएगा भभुआ। गाड़ी में फंसे हुए हैं, निकाला जा रहा है? फंसे हुए हैं, निकाला जा रहा है डेड बॉडी को। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। बागमती और लालबकेया नदी के संगम घाट देवापुर से भाद्र त्रयोदशी और अनंत चतुर्दशी के अवसर पर सोमेश्वर नाथ महादेव अरेराज पर जलाभिषेक को लेकर शनिवार को लगभग 5000 से अधिक कावड़िया द्वारा जलभोजी किया गया। पवित्र संगम घाट से शिव भक्त धीरा कावड़ियों द्वारा जलभोजी कर बम्बोले के जयकारे लगाए गए। सोमेश्वर महादेव मंदिर अरेराज की तरफ निकल पड़े हैं। बम्बोले के जयकार से संगम घाट की मुख्य सड़कें शिवमय हो गईं। इसी संगम घाट से त्रयोदशी की तिथि को सोमेश्वर नाथ महादेव अरेराज पर जल अर्पण के लिए आगामी 26 सितंबर को लाखों डाक बम कावड़ियों द्वारा जलभोजी किया जाएगा। इस पवित्र संगम घाट से धीरा और डाक बम के लगभग 5 लाख से अधिक कावड़ी द्वारा जलभोजी किया जाएगा। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता नवेंदु कुमार की रिपोर्ट। जमला रोड स्थित राम भवन राम यमुना प्रसाद रिसोर्ट में 2 दिवसीय कलवार कल्याण पूजा समिति द्वारा आयोजित भगवान श्री बलभद्र और सहस्त्रार्जुन भगवान महाराज का पूजनोत्सव किया गया।
वहीं इस अवसर पर कलवार समाज के अलावा अन्य समाज के हजारों लोग और नेपाल सहित आसपास के सभी जिलों के विभिन्न गांवों से आए लोगों ने पूजा में हिस्सा लेकर भगवान बलभद्र और भगवान सहस्त्रार्जुन का आशीर्वाद लिया। इस बलभद्र और सहस्त्रार्जुन और बहन सुभद्रा के पूजा में कैबिनेट मंत्री समीर महासेठ, पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, ढाका विधायक पवन जायसवाल, बेतिया नगर निगम की उप मेयर गायत्री कुमारी समेत कई जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिनका स्वागत मोतिहारी नगर निगम की मेयर प्रीति गुप्ता ने किया। यह कलवार कल्याण पूजा समिति के तत्वाधान में 16वें वर्ष भगवान बलभद्र एवं सहस्त्रार्जुन जी महाराज का पूजनोत्सव एक साथ हम लोग करते आ रहे हैं। हम लोग की यही कामना है कि समाज और देश और सबका भलाई हो, और इसी के निमित्त हम अपने कुल देवता की पूजा करते आए हैं। हमारे पूजा में 10,000 से ऊपर की भागीदारी हमेशा होती आई है, और समाज के जो उच्च पदों पर आसीन जो हमारे पदासीन लोग हैं वो सभी हमारे इस कुल देवता की पूजा में शामिल होने आते हैं। जी बताइए। 16वां साल पूजा हो रहा है, बहुत हम लोग हर्ष के साथ पूजा करते हैं। कम से कम 15,000 20,000 लोग आता है आपको। हम लोग कुल देवता बलभद्र भगवान हैं, सहस्त्रार्जुन जी हैं, समझे कि नहीं। बहुत धूमधाम से हम लोग करते हैं, अच्छे से करते हैं हम लोग, समझे कि नहीं। कम से कम 20,000 25,000 से कम नहीं आता है। 20 का कल्याण हो। कहाँ के लोग आते हैं इसको देखने के लिए? पूरा नॉर्थ बिहार का सब कोई आता है। आपको नेपाल से भी आता है। छावड़ादान हो गया, घोड़ासन हो गया, रामगढ़वा हो गया, बेतिया हो गया, नरकटियागंज, बगहा। अवसर पर कोई कार्यक्रम इस भी होता है? हाँ, ऐसी है आपको जागरण है। कल ऐसी आपको ऐसी हवन होगा और उसके बाद भसान होगा आपको, सब देखेंगे। झांकी की सब बहुत बड़ा झांकी सब आया हुआ है, जागरण में बहुत आया हुआ है। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता सचिन कुमार, अंशु की रिपोर्ट। प्रयागराज के शंकरगढ़ थाना क्षेत्र के ट्रांसपोर्ट व्यवसायी के पुत्र की अपहरण कर हत्या करने वाले घर के ही लोग निकले। पूरा मामला प्रयागराज के शंकरगढ़ थाना क्षेत्र का है, जहां ट्रांसपोर्टर व्यवसायी विक्की केसरवानी के पुत्र शुभ केसरवानी की हत्या कर दी जाती है। अपहरणकर्ता और कोई नहीं, घर के ही काम करने वाले लोग निकले। बताया जा रहा है कि घर के ड्राइवर लोकनाथ के छोटे भाई सुखदेव ने अपने साथी संजय और गणेश के साथ मिलकर अपहरण कर हत्या का षड्यंत्र रचा। सुखदेव ने शुभ को खरगोश दिखाने के बहाने जंगल की ओर ले गया और संजय और गणेश ने पहले उसके हाथ बांधे, फिर पत्थर से कूच कर उसकी हत्या कर दी। इस दौरान सुखदेव ने घर पर फोन करके 15 लाख रुपए की फिरौती मांगी, लेकिन फोन पर बातचीत के दौरान ही विक्की केसरवानी ने उसकी आवाज पहचान ली। इसके बाद संजय और गणेश ने शुभ केसरवानी की हत्या कर दी। पूरे मामले में पुलिस ने अपहरण करने वाले आरोपियों के साथ जंगल में मुठभेड़ करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। प्रयुक्त मोटरसाइकिल और 315 बोर की 2 पिस्तल और जिंदा कारतूस और मोबाइल बरामद किया है, जिसकी जानकारी कमिश्नर रमेश शर्मा द्वारा साझा की गई। यह मोहल्ले का मामला है। एक मासूम की अपहरण के बाद हत्या हुई है। क्या मामला है और किस तरीके की जानकारी है, और अभी तक क्या कुछ कार्रवाई हुई है? काफ़ी दुखद घटना है हमारे नगर के लिए, और ये पहली बार हुई है। और मुझे लगता है कि अगर इसमें पुलिस कड़ी कार्रवाई नहीं करती है तो आगे भी ऐसी घटना हो सकती है। हालांकि पुलिस ने काफ़ी अच्छा प्रयास किया, और प्रयास में रात भर पेट्रोलिंग किया। पेट्रोलिंग करने के बाद उन्होंने मौके पे तो सब चीज़ें उन्होंने पाई, बट बच्चे को नहीं बचा पाए। लेकिन जो भी घटना ये हुई है, काफ़ी शर्मनाक घटना हुई है, जिससे नगर में काफ़ी आक्रोश भी है और लोगों में उबाल भी है। अगर पहली चीज़ तो नगर की सुरक्षा को लेकर व्यापारी एकदम अब बेहाल हो चुका है, परेशान हो चुका है। अगर ऐसी घटना हमेशा होती रहे तो व्यापारियों का एक विश्वास पुलिस के ऊपर से उठ जाएगा, और इसके लिए पुलिस को भी हम लोग विश्वास दिलाना पड़ेगा कि आगे ऐसी घटना ना हो, और परिवार को नगर को सुरक्षा मुहैया कराए, जिससे ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो सके। इस घटना का खुलासा पुलिस ने किया, अभी तक कुछ जानकारी हो पाई है? हाँ, जानकारी हुई है कि अभी तो जानकारी अभी नया अपडेट हम लोगों को मिली है कि जो घटना में जो शामिल थे, संलिप्त थे, तो शायद उनके पैर में गोली लगी है। कस्बा व थाना शंकरगढ़ के अंतर्गत पुष्पराज केसरवानी एक वहाँ पे दुकान करते हैं,
उनके पुत्र शुभ को कल उनके एक ट्रक्स जो चलते हैं उसका ड्राइवर जो है उनका भाई और उसका भतीजा और रिश्तेदार ये उनके बेटे को जंगल में खरगोश दिखाने की बात कह के उसको अपने साथ ले गए और इन्होंने वहाँ पर ले जाके उसकी हत्या की। और हत्या करने के बाद इन लोगों ने बाद में एक कॉल मिला दिया और कॉल मिलाकर इन लोगों ने एक रैंसम मनी की बात की। इसमें जब विवेचना चली, क्योंकि पहला जो उनके द्वारा कॉल था वो 8:15 के आसपास था, जो रिस्पॉन्ड नहीं हो पाया, 2 कॉल्स पे कोई रिस्पॉन्स नहीं दे पाए परिवार। बाद में उन्होंने कॉल बैक किया तो देर से कॉल बैक करने के बाद उन्होंने ये बात कही और फ़ोन काट दिया। तो इस पे फिर उसके बाद पुनः कोई कॉल दोबारा नहीं किया उन्होंने। इसकी टेक्निकल एनालिसिस और अन्य सूत्रों से जानकारी करते करते फिर जो व्यक्ति है गणेश इस तक पहुँचे और गणेश के साथ में मिलकर रात भर कॉम्बिंग हुई। फिर इनकी निशानदेही पे ही यहाँ बरगढ़ का जंगल जो जनपद चित्रकूट में पड़ता है वहाँ पे शुभ की बॉडी मिली। इस गणेश के द्वारा बताया गया कि जो 2 मेन अभियुक्त हैं वो शंकरगढ़ में एक निर्जन स्थान पर छुपे हुए हैं और वो भागने की तैयारी कर रहे हैं। पुलिस की टीम्स के द्वारा इस जगह की घेराबंदी की गई और इनको अरेस्ट करने का प्रयास किया गया। इसमें इनके द्वारा पुलिस की टीम्स पे फायरिंग की गई। जवाबी बचावी कार्रवाई में अपने को बचाने की कार्रवाई में पुलिस की टीम्स ने जो फायर किया उसमें इन 2 व्यक्तियों के पैर में गोली लगी है, जिन्हें अस्पताल के लिए रेफ़र किया गया है। मुठभेड़ में एक सिपाही हैं सागर देवरिया शंकरगढ़ थाने के, वो भी चोट लगी है उनके। और इनके पास से 2 पिस्टल्स, 4 कारतूस, बिना नंबर की मोटरसाइकिल और जो फ़ोन इस्तेमाल हुआ है वो रिकवर हुआ है। और विवेचना से संबंधित अन्य कुछ चीज़ें रिकवर हुई हैं, जैसे जो शर्ट इन्होंने यूज़ की थी और उसको धोने का प्रयास किया वो शर्ट, अन्य कई विवेचना से संबंधित अन्य चीज़ें इनके पास से रिकवर हुई हैं। इसमें अभी इनको उपचार के लिए अस्पताल रेफ़र किया गया है और अभी गहन विवेचना इस संबंध में की जा रही है कि इनके द्वारा जो है वो क्या दुर्भावना थी, क्या मन में दुर्भावना थी। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।